जी रिकॉर्डिंग नहीं लगाई तो ये जो उनकी कोई थोड़ी सी हमने बात की इसको रिपीट करते हैं कि अब देखें डेरिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये तो नहीं कि मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि इस लेवल पे किसको नहीं क्लियर होगा कि डेरिवेशन क्या होता है, क्या होती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू द कर्व, जैसे ये 3-4 लाइनें कर्व की बनी है, इस पॉइंट से टेंजेंट, इस पॉइंट से टेंजेंट, इस पॉइंट से टेंजेंट। ठीक है, स्लोप का वैसे कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ये जमीन है तो ये इसका स्लोप जीरो है, हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप जीरो है। जैसे जैसे आपके डायरेक्शन में मतलब ये ऐसे बनेगा स्लोप, मतलब आप ये एक बना, जैसे ये स्लोप जीरो आपके डायरेक्शन से यूं यूं मतलब ये ऐसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो वो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्लोप का मतलब कई फार्मूला एक जो है ना टेन थीटा, ठीक है, मतलब वैसे फिर वो पॉइंट सेंस में y2 माइनस y है ना ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, बेसिकली मतलब प्रैक्टिकली ग्राफिकली देखना ये स्लोप जीरो, जैसे जैसे वो सीढ़ी जरा ऊपर ऊपर जा रही है ना, ऐसे ऐसे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी स्लोप हो जाता है, तो फिर ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक, मतलब आपकी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फिर ये जो डेरिवेशन होती है वो बेसिकली जर्नल स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू द कर्व होती है, स्लोप को एम से डिनोट करते होते हैं। जोन सा पॉइंट पुट करेंगे उस पॉइंट से ड्रा किए टेंजेंट का स्लोप आएगा। इसकी हेल्प से फिर वो जैसे जब सेकंड डेरिवेशन टेस्ट फेल हो जाए, सेकंड डेरिवेशन टेस्ट फेल हो जाए मैक्सिमम मिनिमम बताने में, देन फिर हम फर्स्ट डेरिवेशन की सपोर्ट लेते हैं दोबारा से। उसमें फिर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो मतलब ये मतलब कॉन्सेप्ट ये नहीं कि साथ इसको अटैच करना है। ठीक है, देखें अब ये नहीं, इसमें इस कॉन्सेप्ट को फिर कैसे अटैच करना है, ये देखना, मतलब आपके डायरेक्शन में, आपके डायरेक्शन में ये वाली लाइन पॉजिटिव स्लोप वाली है, मतलब आपकी डायरेक्शन में, मतलब आपके डायरेक्शन में दस में ये वाला लाइन पॉजिटिव इसका स्लोप है, और ये वाली लाइन का आपके डायरेक्शन में नेगेटिव स्लोप है, और ये वाली लाइन का जीरो स्लोप, मतलब आपकी डायरेक्शन में यही बात कर लेते हैं, जैसे हम क्लास में हम बैठे हुए हैं, आपके डायरेक्शन में इस लाइन का स्लोप जीरो होगा, मतलब आपकी डायरेक्शन से इस लाइन का स्लोप आपकी डायरेक्शन से मतलब पॉजिटिव होगा और इस लाइन का नेगेटिव होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसके साथ अटैच करेंगे फर्स्ट डेरिवेशन के साथ, तो फिर हम वो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर पाएंगे जब ये सेकंड डेरिवेशन टेस्ट फेल हो गए। ठीक, अब देखिए इधर देखिए कि अब वो टू पे मतलब सेकंड डेरिवेशन जीरो होगी, टू पे सेकंड डेरिवेशन समझे ये बनाइए, ग्राफ तो है ना कोई इधर उधर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, अब हमें नहीं पता ग्राफ ऐसे ऊपर है नीचे है। फर्स्ट केस के ग्राफ ऊपर होता है इसका मतलब मिनिमम मिनिमम पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल की बात, इससे ग्राफ नीचे होता है इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ से चेक करना है। देखिए टू पे जो डेरिवेशन है जीरो है, सेकंड डेरिवेशन टू पे सॉरी टू पे सेकंड डेरिवेशन जीरो आई, वो ये तो सेकंड डेरिवेशन टू पे जीरो, वो ये चीज नहीं शो कर रही। हमने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेशन की हेल्प लेनी, लाइन में थोड़ी इधर बना लेता हूँ, वो उसमें फर्स्ट डेरिवेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट वो वर्किंग इधर करने, ये टू पे ये जो मैंने की ये अब लाइन बनाई है ना, ये टू पे फर्स्ट जैसे 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 हम ये बात कर रहे थे, फर्स्ट मतलब वो डेरिवेशन जीरो, मतलब फर्स्ट डेरिवेशन जीरो, जैसे फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी नेगेटिव, वो डेरिवेशन बेसिकली ये है ना। डेरिवेशन कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, ये जैसे टेंजेंट लाइन जीरो स्लोप, वो डी वाई बड़ी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब टू पे जीरो, मतलब फर्स्ट डेरिवेशन है। तो यहाँ पे तो ये एक और चीज है, ये तो और चीज है ना कि सेकंड डेरिवेशन जीरो, लेकिन अब हमें वो मैं यहाँ पे करता हूँ तो तब आपका हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेशन को दोबारा से रीराइट कर, मतलब फर्स्ट डेरिवेशन को यहाँ पे लिखना है अगेन, फर्स्ट डेरिवेशन का आंसर कुछ भी हो यहाँ पे, जो भी आंसर हो, हमें वो पॉइंट है जो टारगेट किया है टू, टू से कम वैल्यू पुट करेंगे हम ऐसे। हाँ हाँ देखें मैं जो सी मतलब ये बात में ऐसे जुबान चल लड़खाने वाली बात नहीं, मतलब जैसे था ना सेकंड डेरिवेशन जीरो मिली, तो जो वो टू मिला हुआ है, टू और फाइव जो आंसर है हमारे, आंसर जो टू और फाइव, वो तो फर्स्ट डेरिवेशन वो जीरो की इक्वल लेके ही हमारे आंसर आए हुए थे। ये तो चलो बाद में हमने वो आंसर जो हमने एक्स के फाइंड किए हुए हैं, मतलब जिन पे हम चेक कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम है मिनिमम है, वो आंसर हमें कहाँ कैसे मिले थे, फर्स्ट डेरिवेशन को जीरो पे इक्वल किया था, फिर बाद में सेकंड डेरिवेशन में पुट करके, वो तो हमें पता चला कि सेकंड डेरिवेशन में हमारी हेल्प नहीं की, लिहाजा फिर वो जो टू पे एक किस्म की फर्स्ट डेरिवेशन ही तो ये है, वही ना, जैसे तो जैसे जैसे आपके डायरेक्शन में जीरो स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ठीक, लिहाजा फिर जिस तरह ये एक किस्म का टू पे वो उसका टेंजेंट लाइन है, अब ग्राफ इससे ऊपर है ये नीचे, ये समझे टू पे उसको टच करने वाली जो लाइन है उसका ये स्लोप है।
ये हो गया मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेशन को तो जीरो की इक्वल रख के वहां से आंसर मिले थे ना। अब फिर ये हमें कैसे पता चलेगा ये मैक्सिमम मिनिमम है? उस 2 से थोड़ी कम वैल्यू पुट करेंगे, 2 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे, और वही फर्स्ट डेरिवेशन में। सेकंड डेरिवेशन जब फेल हो जाएगी उससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ी कम वैल्यू पुट करेंगे। 2 पे तो मैं ये लाइन 2 वाली बनाई ना, 2 पे ये सिचुएशन है। अब 2 से ज्यादा आपकी डायरेक्शन में, मतलब 2 से ज्यादा यहाँ पे होगा और 2 से कम इधर होगा। यहाँ पे हमने कुछ खुद से कंसिडर करना है, मतलब दोनों तरह से कंसिडर कर लेंगे। फर्स्ट किया 2 से कम पे 1.9 जब पुट किया है, क्योंकि 2 पे तो फर्स्ट डेरिवेशन 0 है, वो तो ना मतलब वहां से गया था। 2 से कम पे सोच लेते हैं कि लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। ये फिर हमने कंसिडर करना है, वो तो फिर क्वेश्चन जब होगा उसमें पुट करेंगे 2 से कम पे आएगा फर्स्ट किया लेस देन, यानी पॉसिबिलिटीज है लेस देन या ग्रेटर देन। 2 से कम मतलब देखें 2 पे जब 0 है तो 2 से कम पे या लेस देन 0 आएगा या ग्रेटर देन। अभी वक्त पे कंसीडर करते हैं लेस देन 0 है, 2 से कम पे लेस देन 0 है, 2 से ग्रेटर देन 0 है। अब इस ग्राफिकली में आते हैं, देखिए 2 से लेस पे लेस देन 0 आपकी डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप। तो ये 2 कौन से है, ये देखना, ये 2 मैं जरा दोबारा बोल्ड कर देता हूँ, जरा थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे। देखो ये लाइन, इस लाइन पे सर आपका सारा कॉन्सेप्ट है। ये 2 मतलब क्या है, उस ग्राफ के लिए टचिंग पॉइंट है, मतलब ग्राफ यहां से ऐसे था या ग्राफ यहां से ऐसे था, क्योंकि उसका टेंजेंट है ना। 2 पे उस लाइन को, उस ग्राफ को टच करके लाइन जा रही है, 2 पे उसका टेंजेंट 0 है, dy by x 0 लिया था हमने, ठीक। अब हमने देखना है 2 पे ये से ग्राफ ऊपर है या नीचे है, वो कैसे पता चलेगा? अब इसको मैं आधारित कर रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट ये है। तो 2 पे उस ग्राफ को लाइन ये टच करके जा रही थी, अब ग्राफ इसके ऊपर है नीचे है, उससे पता चलेगा कि वो मैक्सिमम है मिनिमम है। वो यहाँ पे जैसे यही 2 से कम पे नेगेटिव है, 2 से ज्यादा पे पॉजिटिव है, 2 से कम पे नेगेटिव है, 2 से ज्यादा पे पॉजिटिव है। देखें ये 2 है ना, जैसे इसको थोड़ा बोल्ड करके लिखते हैं, 2 से कम ये हो गया, मतलब आपके मतलब जैसे वो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, मतलब उससे कम इधर ऐसे मतलब पॉजिटिव, ठीक। 2 से कम 2 से ज्यादा, ठीक। 2 से कम पे ग्राफ क्या है, टेंजेंट का ग्राफ है ये ये देखें, ये डैश का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। 2 से 1.9 पे नेगेटिव है, आपकी डायरेक्शन में नेगेटिव ऐसे होता है, आपकी डायरेक्शन में नेगेटिव ऐसे है, ठीक, और पॉजिटिव ऐसे है। तो 2 से कम पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए ये लाइन यूं होती है, 2 से कम पे, ये 2 है ना आपकी, वो कहीं ऊपर करके लिखे उसमें तो मजबूरी बात है। 2 से कम, ये 2 से कम 1.9 था, 1.99 पे ऐसे, अगर 1.9 पे ऐसे होता तो फिर हम ऐसे ले आते, पर 1.9 से गुजार के ऐसे अब 2.9 पे वो नेगेटिव था, ठीक। वो फिर दूसरा क्वेश्चन बाद में बात करें। 2 से ज्यादा पे पॉजिटिव है, देखें 2 से ज्यादा पे पॉजिटिव, मतलब ये 2 से ज्यादा, चलिए आप यहाँ पे आ देना। 2 से ज्यादा पे वो ग्राफ उधर मतलब उसको वहां ये 2.1 पे उधर से ऐसे आ रहा है, मतलब 2 पॉइंट देखना ग्राफ है ना उसका, उसके ऊपर ही 2.1 होगा, दादा उसको ऐसे करके आ रहा है ऐसे। वो तो मैंने सोचा ना वो 2.1 कहीं इधर करके होगा ऐसे, वो तो हमने चलो इस तरह भी सोच लिया ना, मतलब उस ग्राफ में जैसे देखें ना एक्स एक्सेस है, ठीक है, जैसे इधर 3 है तो हमने वो 3 के सामने कोई दूसरा मतलब ग्राफ के ऊपर डालना, तो वहां पे मुझे ये 2.1 तो यहाँ पे उस ग्राफ के ऊपर वो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ इस तरह 1.9 फिर ग्राफ में ऊपर करके यहाँ पे कहीं होगा। लिहाजा हमारा जो है वो असल ग्राफ ये है, मतलब क्या है मिनिमम पॉइंट। यही क्लियर हुई बात या नहीं? मैं यहाँ पे एक दूसरा बनाता हूँ इसके अगेंस्ट, अब तब ज्यादा क्लियर होगा, ये दोनों जब आपके सामने हो, जैसे ये 2 है, यानी अब दूसरे केस में, यानी यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ कि 2 से कम के मतलब ये दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, 2 से कम पे ग्रेटर है, 2 से ज्यादा पे लेस है। देखें 2 से कम पे ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब आपकी डायरेक्शन में ऐसे स्लोप होता है आपकी डायरेक्शन से, तो 2 से ग्रेटर ये है, 2 से ग्रेटर ये का मतलब स्लोप ऐसे होगा उसका, ठीक। फिर 2 को इधर लिख लेते हैं, ठीक। और 2 से कम पे जो 2 से सॉरी 2 से लेस पे,
वो 2 से लेस पे है ना, 2 से लेस पे ऐसे मतलब आपकी डायरेक्शन में फर्स्ट, ये 2 से लेस में ये हो गया मतलब 1.9 चली इधर समझ, और 2 से ज़्यादा पे लेस देन 0 मतलब 2.1 पे नेगेटिव स्लोप, आपकी डायरेक्शन में नेगेटिव स्लोप ये होगा। लिहाजा पॉइंट ये है तो ये हमारा वो, लिहाजा इस केस में मैक्सिमम होगा, इस केस में मिनिमम। लेकिन ये ग्राफ से पता चलता है, ये फिर थोड़ा सा माइंड को जरा उस तरह ले जाना ज़्यादा। क्लियर हुआ है नब्बा या नहीं? जी नब्बा यस सर, हो गया। हो गया ना? यस ये था जी वह के फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। यहाँ पे भी एक केस आ जाता है, हो सकता है कि 2 से कम पे मतलब सेकंड डेरिवेशन का आंसर ही ऐसा हो। अब देखना सेकंड डेरिवेशन का मैं सॉरी फर्स्ट डेरिवेशन का आंसर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल की बात है, ये फर्स्ट डेरिवेशन का ये आंसर है, और उसमें 1.9 पुट करें या 2.1 पुट करें, वो दोनों केसेस में वो उसका साइन एक जैसा रहेगा, मतलब वो पॉजिटिव ही रहेगा। जब सेकंड डेरिवेशन भी फेल हो जाए टेस्ट, वो उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने में मतलब मैक्सिमम मिनिमम बताने में, फिर इस टेस्ट की हेल्प लेते हैं, ये ग्राफिकली सारा कुछ आपको मतलब थोड़ा सा वो रिवाइज हो गया आपका। फर्स्ट डेरिवेशन भी फेल हो जाए, फिर वो वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वैसे पहचान मतलब वो चेक करने का तो एक अलग से भी टेस्ट है कि जब हमें वैसे ही पता हो, वो कहेगी फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ऐसे क्वेश्चन मतलब बना हो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके लिए सीधी डायरेक्ट सेकंड डेरिवेशन करनी होती है। तो यहाँ पे भी देखें ना, जैसे बात की कि हमने फर्स्ट डेरिवेशन करी, फर्स्ट डेरिवेशन को 0 के इक्वल पुट किया, तो फिर सेकंड डेरिवेशन में वहां पे पहुंचे, वो सेकंड डेरिवेशन 0 बन गई, लेकिन हमारा फिर वक्त टारगेट था मैक्सिमम ये मिनिमम चेक करना, उसके लिए वापस फर्स्ट डेरिवेशन की तरफ आएंगे। फर्स्ट डेरिवेशन ने भी हमें ये बताया कब कब जब इन दोनों केसेस में तो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, लेकिन दोनों केसेस में ऐसा मतलब ऐसा हो कि उससे कम पे भी मतलब वो ग्रेटर देन 0, और इससे भी ग्रेटर देन 0, या इससे भी कि लेस देन 0, इससे भी लेस देन 0, मतलब उससे कम या ज्यादा, उस वैल्यू से कम या ज्यादा पे फर्स्ट डेरिवेशन का साइन ना चेंज हो, तो इसका मतलब ये है कि वो वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी। अदरवाइज यानी आप इसके अगेंस्ट डायरेक्ट मैथमेटिशियन ने ये मतलब ये तो मतलब ना एक बड़ी एडिशनल मतलब पॉइंट, मतलब ये नहीं कि मतलब मैं आपको कोई वजह से हमारे पाकिस्तानी बुक्स में जैसे अगर नहीं भी लिखी है तो फॉरेन की बुक में लिखी, ठीक है, नहीं मतलब जैसे थॉमस फीनी की बुक है, ठीक। तो मतलब देखें ना, मतलब वो आप भी मतलब एग्री करते हैं जब उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए वैसे मैथमेटिशियन लोगों ने मतलब जो बुक्स में जैसे वैसे म्यूजिक की बुक में लिखा हुआ है कि सिर्फ यानी जब हमें पता हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही फाइंड करना है, कि सेकंड डेरिवेशन हम फाइंड करते हैं, सेकंड डेरिवेशन को 0 के इक्वल पुट करते हैं, मतलब सेकंड डेरिवेशन को 0 के इक्वल पुट करके जो आंसर मिले x का, अब देखना वही हो गया सेकंड डेरिवेशन फाइंड किया x का वो आंसर, क्योंकि सेकंड डेरिवेशन जैसे 2 पे 0 आई तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेशन को 0 के इक्वल पुट करके तो आंसर 2 आएगा एक किस्म का। फिर हमें क्या करेंगे, मतलब कैसे पता चलता है कि वो 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है, फिर सेकंड डेरिवेशन में फिर वो टेस्ट का मतलब कंडीशन है कि सेकंड डेरिवेशन जिस पे 0 है, हो सकता है कि उस पे 0 आई हो सकता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो या ना हो, उसके लिए फिर वही देखना, फिर वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, मतलब उस तरह डायरेक्ट सेकंड डेरिवेशन की तरफ जाए तो सेकंड डेरिवेशन से कम वैल्यू मतलब सेकंड डेरिवेशन का जो आंसर होगा मतलब वो जो 2 था उससे थोड़ी कम वैल्यू और थोड़ी ज्यादा वैल्यू पे उस सेकंड डेरिवेशन का सिर्फ साइन चेंज हो जाए, वो इसमें फिर वो नहीं कि कब ग्रेटर है कब लेस है, मतलब उसमें फिर ये केस होगा ये केस होगा, ऐसा नहीं। सेकंड डेरिवेशन में उससे थोड़ी कम वैल्यू थोड़ी ज्यादा वैल्यू पे सेकंड डेरिवेशन का साइन चेंज हो जाए, तो देन हम कहते हैं कि वो वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर सेकंड डेरिवेशन उससे कम या ज्यादा पे वो भी साइन चेंज ना करे, देन हम कहते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, फिर वो नीचे वालों में से कोई ना कोई केस होगा। पॉइंट पिक करिए, मतलब क्लियर हुआ, लेकिन बड़े मतलब पॉइंट है, देखें क्लियर हुआ है पॉइंट का नहीं। लेकिन अब जैसे जब हम होते हैं ना, क्योंकि जैसे छोटे होते हैं, जैसे एक नॉलेज वो एक हमने कोई शुरू किया होता है, उस वक्त ना तो स्टूडेंट बहुत मतलब करते हैं,
तो फिर जैसे देखें ना, लेट्स से कि आप किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं, लेट्स से कि छोटी क्लास को पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे क्लास ही आपके पास भी सर 1 2 वर्ड नर्सरी वगैरह है, उनको जाके लेट्स से कि आपका क्लास में पहला दिन हो, तो उनको आप कहें कि जी 4 माइनस 8 करना है, उन्होंने जाके घर कहने के आज नई मिस आई, उन्होंने कहा 4 माइनस 8, उनको आता जाता है नहीं कुछ, मतलब उनके लेवल पे बात करनी पड़ती, मतलब उनको फिर इस तरह की ये चीज़ें मतलब उनको भी दिमाग में डालें कि ये होंगी, मतलब उनको उस वक़्त मेरे माइंड में नहीं डाल सकते कि 4 माइनस 6 हम कर सकते हैं। तो मैं ये सी कि उस वक़्त बस इतना ही, जिस फर्स्ट डेरिवेशन को 0 पर रिपोर्ट किया, सेकंड डेरिवेशन में ये, वहाँ पे तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह जैसे मतलब ये चीज़ें कैलकुलस में भी इतनी डीप में नहीं लिखी हुई, मतलब जो मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस तरह मतलब डेफिनेटली इतना पढ़ा-शढ़ा के इतना ये सारा कुछ होता है। मतलब उधर से उसके साथ अटैच करके, उसके साथ अटैच करके, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बड़ी अच्छी तरह से मतलब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको ये क्लियर कराने की। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपका क्लियर नहीं अगर हुआ तो मैं रिपीट करता हूँ बात, बताएँ जी। मैं यही आप यूँ कहें कि ये कहाँ पे किस तरह से, वो जैसे कोई काफ़ी ए लेवल की ट्यूशन वगैरह वगैरह पढ़ाई, वहाँ पे उनकी बुक्स में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। बड़ी ये चीज़ें बड़ी क्लियर की होती हैं। वहाँ पे जिस तरह ए लेवल की वहाँ पे एक मैथ के होते हैं, तो 4 पेपर होते हैं ए लेवल मैथ के। ठीक है, फिर ए लेवल की एक फर्दर मैथ होती है, जो लाहौर जैसे चले इतना बड़ा सिटी है, इतने बड़े इस तरह के स्कूल्स हैं, ठीक है, जैसे मतलब ये बीकन हाउस, ये वो इस तरह जीएस, ये वो काफ़ी सारे, उसमें भी जो सा वो चले ए लेवल ओ लेवल, तो वहाँ पे कई स्टूडेंट्स करते होंगे। तो मतलब मैथ है, मैथ में 3 सब्जेक्ट्स वहाँ पे होते हैं ए लेवल, जो कि हमारी इंटर के इक्वल होती है। फिर वो दूसरी कंट्री में भी मतलब जैसे हमारी इंटर को नहीं कंसिडर होता, चलें खैर ये एक अलग से है। तो क्या वहाँ पे वो 3 सब्जेक्ट्स में उन्होंने करना होता है ए लेवल, मैथ के साथ चले फिजिक्स हो गया, चले साथ कोई जो भी उनकी इस तरह 3, बस उनका वो पूरा इंटर हो गया। देखिए यहाँ पे इंटर में क्या है, यहाँ पे इंटर के स्टूडेंट्स को क्या-क्या करना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिर साथ इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बड़ा सिलसिला है। ये इस वजह से हम थोड़ा-सा ना मतलब पीछे रह जाते हैं, सही बात। मैं बताऊँ कि उनका जैसे देखें कि चाहे पेपर देना ना उन्होंने, उनको एक फ़ॉर्मूला शीट पूरी मिल जाएगी। जैसे हमें लॉग टेबल जैसे फ़र्ज़ किया हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, वो लॉग टेबल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? या जैसे स्टैट का पेपर भी, जैसे मैं मतलब मेरी एक मतलब एमएससी में एक स्टैट का मतलब मैथमेटिकल स्टैट भी था। तो वो एक स्टैट का पूरा बड़ा-सा टेबल, वो बड़ा रजिस्टर इस तरह की बोले पूरी बुकलेट, मतलब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे दे दी थी, मुझे याद है। चलिए, कहने का मतलब ये कि यानी ये यहाँ पे तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें सब प्रोवाइड की जाती है ना, तो वहाँ पे मतलब यकीन करें कि उनके ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने एमएससी में पढ़े किए हैं, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस ये वो ऐसे, मतलब इतनी डीप में जाके। वहाँ पे ए लेवल में इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? और फिर कुछ ए मैथ तो चले कई स्टूडेंट्स चले करते होंगे मैथ, फिजिक्स इस तरह, साथ केमिस्ट्री या इस तरह जो भी। फिर एक एडिशन होता है वो ए लेवल की बात करता हूँ। ए लेवल में एक बिल्कुल यूँ के मोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जो यूँ के ना जो